कपड़े। काम करते हुए भी नहीं थकते हैं, हम हैप्पी रहते हैं। कभी आप नहीं देखे होंगे कि मैंने कोई कंप्लेन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं है। मैं रिफ्रेश हो गई, फिर मैं हफ्ते भर चलूँगी, फिर कभी कुछ मन किया तो बाहर चले गए। ये सब चीज़ें ऑप्शन है। तो मैं किसी को सही या किसी को गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज 3 फरवरी हो गया और मैं बैठी हूँ धूप में, और धूप बहुत तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा। अभी आज 5 ही मिनट आए हुए हुआ और धूप बहुत तेज़ लग रही है, गर्मी जैसा होने लगा है। यहाँ पे मैं टिफ़िन में लेके बैठी हूँ आद्या का बनाना और वाटर बॉटल पर। आद्या जो है ब्रेकफास्ट नहीं करी, चली गई है दुकान पे। कितना तेज़ धूप निकली है, देख सकते हैं आप लोग। कितना लॉलीपॉप लाई आद्या? 3 लाई हूँ। 3? क्यों, दुकान बंद थी? रियली? क्यों नहीं खरीदी? ओके, अब ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है? इसको इधर रख दो। हाँ, लटकाए दो कि पर्स लटकाए रहो, पर्स में कोई बात नहीं है। भगवान जी ना देख ना। अच्छा, चल शूज बस उतार दो। हाँ चलो चल चलो। खोल ली। हाँ खोल दिए, चलो। अभी माथा टेक लो, माथा टेको आद्या। टेको टेको टेको, माथा टेको टेको, करो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये शंकर जी अपने गले में लपेट के रहते हैं ना सांप को। ये अंडा है। हाँ, अंडा? अंडा नहीं है, बैर है वो। बैर और धतूरा शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हाँ, इतना सारा मटर कितना है ये? 3 किलो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आजकल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि एक तो हर दूसरे दिन मैं मटर लाने जाता हूँ और इतना मटर लाओ, और लाओ ही मत, उसको छीलो भी। तो लाने में तो मान लो कि 10-15 मिनट लगता है, हम गए लेके आ गया। छीलने में 1 घंटा लग जाता है। आप ही को मोस्टली छीलना पड़ता है। हाँ, मतलब और मैं ये काम आपको इसलिए भी देती हूँ ना, क्योंकि आप जो है ना खाली बैठते नहीं है, तो हम सोचते हैं कि बैठे हैं तो ये काम ख़त्म कर लीजिए। तो अगर आप लोग भी अपनी बीवी से परेशान हैं मटर छील कर इस सर्दी में, तो हमें बताइए कि हमें हिम्मत मिले ना। कमेंट करके बताइए कि मुझे लगे कि मैं अकेला बेचारा इंसान नहीं हूँ। और इससे बचने का अगर यदि आपके पास कोई तरकीब है तो उसको भी शेयर करिए। नहीं, क्यों? तुम पागल हो। ये लो, आई बोले। बेटी है कि मतलब आप बोले ना कि जो बीबी से परेशान है, तो वो सुन के आई है कि आप पागल हो। आधे किसके लिए पूड़ी बना रही हो? अपनी दादी के लिए। अरे वाह, दादी की ये चमची होगी। चमची नहीं, तुम चमची हो। और जवाब भी देती है, इसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो मेरा अभी किचन से जस्ट मैं रोटी वोटी बना के निकली हूँ, और घी वगैरह सब रोटी में लगा दी हूँ, लेकिन लंच नहीं हुआ है। और सब्जी और दाल मेरा सुबह में ही बन जाता है। जब मैं सुबह उठती हूँ उसी टाइम फटाफट सब्जी दाल बना लेते हैं, तो इस टाइम में थोड़ा सा मेरा हल्का काम रहता है। तो मैं आने के बाद चावल बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, चटनी बनाई हूँ, सलाद काटी हूँ, इतना सारा चीज़ मेरा बन चुका है।
तो ये सारा बेडशीट था, तो ये सब धुल गया था, तो इन सब को ले आके अपनी गैलरी में फैलाई हूँ लाइन से। देखिए 1 2 3। ये बेडशीट नहीं है वाइट वाला, ये शॉल है, तो इसको भी धुल दी हूँ। और ये है ये बेडशीट, 3 बेडशीट 1 शॉल है, एक साथ धुले हैं, तो धूप है सूख जाएगा। तो गैलरी में इन सबको फैलाए हैं। अभी मेरा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी करना है इनको मसाज, खिलाना पिलाना, अभी काम है मेरा। अभी यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। मम्मा पापा के लिए रोटी बना दो। बन गया है। अभी काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इनको अभी तो इनका काम बचा ही है। उसके बाद इसके पापा सुलाएंगे, तो इतने कपड़े सोफे पे निकाली हूँ, इन सारे को फोल्ड करके और इनको रखना है। अब सो जाओ, सो Your lunch is done. Your time to sleep now. Please come. तो आज ये रूम ठीक हुआ है, आद्या के पापा के ऑफिस वाला रूम। यहाँ पे ये वर्क करते हैं। तो ये जो था टेबल का जो डायरेक्शन था ना, वो इस साइड था। तो ये मेन ये जो डोर था, हम लोग एंटर करते थे कुछ इनको देने के लिए। तो मैं भी कभी कभी वीडियो कॉल पे रहते थे तो मैं भी ध्यान नहीं रहा, तो हम लोग भी दिख जाएंगे, इसलिए इन्होंने डायरेक्शन को चेंज करके इधर कर लिया कि कभी अगर अचानक से आ जाए मैं और आद्या, तो हम लोग ना दिख पाएँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग रहते हैं वीडियो पे, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। और ये जो बेड था ना, ये जो बेड था वो इस साइड था, तो इस बेड को खिसका के इधर कर दिया गया है इस रूम में। और यहाँ पे स्पेस बन गया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, क्या सेट हो सकता है। अभी पर्दे को इन्होंने हटा रखा है। तो ये इनका बेसिकली ऑफिस का रूम है अभी, और इसको अच्छा करना है, तो आज ये ठीक हुआ है। और मैं फिर से लेके बैठ गई हूँ इतने कपड़े। है ना, अभी मैं आद्या को खिला के और आद्या के पापा को दे देती हूँ, तो वो सुलाते हैं। तो मेरे पास अभी टाइम रहता है, क्योंकि हमारे पास मतलब हमारा लंच अभी हुआ नहीं रहता है, तो उसको सुलाने के बाद ही हम लंच करते हैं। तो मैं इसी टाइम में जो भी कपड़े सूखा रहता है, मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। और आप लोग देखेंगे ना कि आज इतने कपड़े हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि ये कपड़े ना डबलिन से हम लोग पैक करके लाए थे सूटकेस में, तब से ये कपड़े अनपैक नहीं हुआ था। बस डेली के जो कपड़े होता था वही उसी को धुलो पहनो, ऐसे रहता था। रोज़ का रोज़ सोचते अनपैक नहीं हुआ था, लेकिन हम सोचे कि नहीं, आज करना होगा। और 2 दिन और लगेगा। 3 सूटकेस जो बड़ी वाली सूटकेस है, उन सब को मैंने अनपैक कर दिया है। तो उसमें के भी कपड़े वहाँ से तो फोल्ड ही करके लाए थे, लेकिन फिर भी होता है ना कि निकालो तो फिर वो हो जाता है। आद्या का बर्थडे आने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 तारीख को उसका बर्थडे है। तो प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा उसका बर्थडे। हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। और मेरी बेटी को बर्थडे विश करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जब मैं डबलिन से आई थी, या डबलिन से जब मैं वीडियो बनाती थी, तो मैं जैसे कि कभी मेड का मैं नाम लेती थी कि डबलिन में A to Z काम करना पड़ता है, और इंडिया में मेड का ऑप्शन रहता है। तो उस पर भी लोग ने कमेंट किया कि जो है औरतें तो घर के 7-7 8-8 परिवार को पालती हैं, क्या काम रहता है, तुम नहीं कर सकती हो। और यहाँ भी लोग मुझे बोले कि जो है तुम मतलब 2 ही परिवार है, तुम मेड की क्या ज़रूरत है। तो गाइस, एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो घर है ना, वो पूरा नीचे से ऊपर 2.5 फ्लोर का है,
और जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ वो घर भी छोटा नहीं है, 3 BHK का है। और पूरा झाड़ू पोछा, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट होता है, और झाड़ू पोछा, और आप, मैं गिना नहीं सकती हूँ, पर आप देखो कि मैं सुबह से उठ के मैं 5-10 मिनट भी मतलब नहीं बैठी हूँ। इवन धूप भी सेकने जाती हूँ तो एक काम लेके जाती हूँ, वहाँ पे बेबी को फीड कराती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप धूप सेक के आ जाती हूँ। तो यहाँ हालांकि यहाँ मेड रखे हैं झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, इतना होने के बावजूद भी मेरे पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि बच्चा है, सबसे ज़्यादा टाइम आ गया लेती हूँ तो नहीं बचता है। तो यहाँ पे हर कोई जो है मेड रखता है, ऐसा नहीं कि मैं ही रखती हूँ। और थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, क्योंकि बच्चा के साथ मतलब थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। आदेश हो गई। मेरा ये मानना है कि मुझे लगा कि मेड के ऊपर बात चल रही थी, मैं देखो सुला के आ रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना मतलब 2000 रुपये में जब आपका 2-3 घंटा बच सकता है तो आप उसको बचाइए, और उसमें और काम करना हो, और किसी ऐसे क्योंकि ना किसी ऐसे काम में लगाइए, जैसे आप ब्लॉगिंग में ही लगाइए, राइट। ब्लॉगिंग भी आसान नहीं है। हाँ, तो इसमें मतलब हम खाना खा लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम जाके सो जाते हैं, उसमें एडिटिंग करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ, फिर बेबी उठ जाती है तो उसको फीड कराओ, नहीं समय मिलता तो है। अभी आप लोग देखेंगे तो 2:30 बज गया है, हम लोग खाना नहीं खाए हैं अभी तक, लंच नहीं हुआ है हमारा। आद्या को मैं सुला के आ रहा हूँ, तो अभी लंच करेंगे, और लंच करने के बाद अब ये जो वीडियो बन रहा है वो 2:30 बजे बन रहा है। हाँ, दिन का 2:30 बज रहा है। तो लंच करने के बाद मैं अपने ऑफिस का, मेरी जॉब स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये वीडियो को एडिट करेंगी, और एडिट करके अपलोड करना है, और शाम को 4:30-5 बजे तक आपको ये वीडियो मिल भी जाएगा। हाँ, एडिटेड वीडियो मिल जाएगा, और तब तक आद्या उठ भी जाएगी। और आद्या ऐसा नहीं है कि मतलब बिना अकेले, वो लड़की अकेले मतलब आधा घंटा भी वो खेल सके, तो वो इंगेज करके रखती है किसी एक आदमी को। तो फिर उसको दूध पिलाओ, फिर उसको थोड़ा उसके साथ खेलो, फिर उसके साथ उसको फिर खाना खिलाओ, बाद में उसको पढ़ाओ, तो सारा मतलब रहता फिर है। खुद के डिनर का इंतजाम करो, फिर रात हो जाती है, 12 बजे तक हम काम मतलब ये अपना ऑफिस का काम करते हैं। मैं 12 बजे तक 11 बजे तक जाके ऑफिस का काम चलता रहेगा लगातार, 12 बजे। और मैं डिनर भी बेसिकली अपने मतलब ऑफिस के टेबल पे ही करता हूँ। मैं क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिलता, डिनर के लिए भी बाहर नहीं आता हूँ। तो ये बेबी को यही संभालती हैं, और लाइफ आसान नहीं है, किसी की लाइफ आसान नहीं है। सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सब लगे पड़े हैं, तो वैसे ही हम भी लगे पड़े हैं, हम भी अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि मेड रख के और खूब हम सोए बिस्तर लग के, हम ऐसा होता नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ कमेंट भी आए थे कि मतलब इंडिया जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में ये चाहते हैं कि मेड ही सब काम कर देगी। मेड सब काम नहीं करती, सब नहीं करती है। आपको थोड़ा सा समय बचा सकती है आपका, जिसको आप किसी और टाइम में लगा सको। बस यही बात है, और कोई और यहाँ पे मैं ऑप्शन की बातें करती थी कि हाँ यहाँ पे मतलब कभी कुछ, इसीलिए यहाँ पे मन लगता है, इसीलिए क्योंकि अब हफ्ते भर हम कल खाना खा के आए, ठीक है, घूम के आए, बोट राइड करके आए, तो मेरा दिमाग ना रिफ्रेश हो गया। इवन आद्या का भी हो गया, वो भी बच्ची है, वो भी बाहर जाना चाहती है कि नहीं। कभी मैं नहीं कहती तो खुद से कहती है। और डब्ल्यू में हमको ये नुकसान होता था कि मतलब चलिए बाहर चले तो गए, राइट। तो वेदर मतलब, लेकिन माइंड रिफ्रेश कभी नहीं हो पाता था। एक तो वेदर हमेशा सही नहीं रहता है, और वेदर ठीक भी, आप घूम के भी आए पर बाहर कुछ खा पी नहीं, पूरा सुबह से गए तो ऐसे ही शाम को आओ, फिर आके घर में बना। हम कल घूमने गए बट हम कुछ खा लिए। आप बाहर जाओ, घूम के आओ, 3-4 घंटा, घर पे आके फिर खाना बना के खाओ, मतलब तो वो फिर वो डे मतलब बेकार हो जाता है।
आप उसको इंजॉयबल डे नहीं कर तो सकते। हफ्ते भर का काम जो है करके और वीक में एक दिन भी मिल जाए रिफ्रेश होने का तो वो टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है। तो वही बात है कि हम यहाँ पे काम करते हुए भी नहीं थकते हैं, हम हैप्पी रहते हैं। कभी आप नहीं देखे होंगे कि मैंने कोई कंप्लेन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं है। मैं रिफ्रेश हो गई, फिर मैं हफ्ते भर चलूँगी, फिर कभी कुछ मन किया तो बाहर चले गए। ये सब चीज़ें ऑप्शन है। तो मैं किसी को सही या किसी को गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि हमको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का वो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो नहीं मिलता था। और यहाँ पे मेड अफोर्डेबल है तो सब रखते हैं, और मेरा बड़ा घर है और प्लस ये डस्ट का एलर्जी है तो झाड़ू पोछा तो हमको ऐसे ही वर्जित मैं है। तो कम से कम ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग फुल टाइम मीट रख लेते हैं, जिससे कि तुम्हारे जैसे कि मैं और ब्लॉगिंग में मेहनत कर हाँ पाती 1-2 घंटे और बचेंगे, मार्केट में मेहनत कर पाती मतलब क्योंकि अपना चीज़ें जो मेरी टाइम छूट है जा रही है। वो ये स्टॉक मार्केट में लगा सकती हैं और ब्लॉगिंग में लगा सकती हैं, मतलब राइट। तो इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें क्रिएटिविटी किया जा सकता है। और मैं ऐसा नहीं कि मेड रख के मैं चाहती हूँ कि मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ और करना चाहती हूँ, अपना टाइम किसी और में लगाना हाँ, पर चाहती ये हूँ। वो मतलब अभी इनका पूरा का पूरा फोकस जो मेड को 20-25 हज़ार महीने जाएगा उसको बचाने में है, तो मैंने छोड़ दिया है कि जब भी तुम्हारा कन्वीनियंस नहीं, होगा। अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी मैं चीज़ों को मैनेज कर ले रही हूँ। लेकिन जब लगेगा कि एकदम मुझसे नहीं हो पा रहा है तो उस केस में सोचेंगे कि क्या करना है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। और आप लोग प्यार देंगे तो हम ज़रूर मतलब सब कुछ कर पाएंगे। तो बाय बाय एवरीवन। और उड़न खटोला ब्लॉग बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरे 2 ब्लॉग आते हैं सुबह के 7 बजे, थोड़ा सा टाइम कभी भी 8 इधर बजे, उधर हो सुबह के जाता 8 है। बज गए हैं वो, बिकॉज वो ठंडियों का टाइम चल रहा है तो। अच्छा, सुबह के 8 बजे शिफ्ट कर हाँ, दिए हैं। तो 8 बजे और आता शाम है। को जो होता है हमारा 5 बजे आता है। और प्लीज़ वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यार कीजिए। और हम लोग जा रहे हैं लंच करने, बहुत हंग्री हो रहा है। फीलिंग वेरी हंग्री, राइट। बाय बाय एवरीवन। बाय।